अच्छा, जो आज का आप लोगों का टॉपिक है ना, ये होने लगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप किसी भी मार्केट को जाके एनालाइज कर सकते हो। ये 24 घंटे आपके लिए चल रहा होगा। ठीक है। लाइव मार्केट इसके ऊपर चल रही होगी कि इस टाइम पे क्या प्राइस चल रही है। ठीक है। लाइक बीटीसी है, उसकी इस टाइम पे क्या प्राइस चल रही है, या तो फिर कोई करेंसी है उसकी इस टाइम पे क्या प्राइस चल रही है। ठीक है। या गोल्ड है उसकी इस टाइम पे क्या प्राइस चल रही है। ये जितनी भी प्राइसेस होती हैं, जितने भी टोकन है, या कॉइन है, या तो फिर करेंसीज हैं, या स्टॉक है, ठीक है, हर किसी की जो भी प्राइस चल रही होगी वो इसके ऊपर लाइव चल रही होगी। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ कि जो ब्रोकर है वो एक अलहदा चीज़ है, जिसके ऊपर हम लोगों ने मार्केट को एनालाइज करना वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक है। ये दोनों एक अलग अलग चीज़ है। हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, और फिर उसके बाद ब्रोकर में जाके हम लोग अपनी ट्रेड लगाएंगे। ठीक है। तो ट्रेडिंग जो हम लोगों ने सर्च करना है इधर, आप लोग भी साथ साथ सर्च कर लो। ठीक है। लॉगिन कर लो साथ साथ ही। ट्रेडिंग भी हम लोग सर्च करेंगे सिंपल। ठीक है। ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी वेबसाइट। सिंपल इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है, .com वाली। इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट आएगी। इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे ये सुपर चार्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने सिंपल क्लिक करना है, हमारे सामने ये चार्ट्स आ जाएंगे। अगर तो ये नीचे आप लोगों का भी वॉल्यूम इंडिकेटर ये लगा हुआ है ऑलरेडी, पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है। इसको अगर डिलीट करना है तो ये नीचे आ जाना आपने इस लाइन के अंदर, लास्ट में आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और ये लास्ट पे आ रहा है रिमूव वन इंडिकेटर, या तो फिर इधर आ रहा है ड्राइंग एंड इंडिकेटर। ठीक है। इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ये रिमूव होएगा तो चार्ट हमारे सामने क्लियर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने अभी है ना बिल्कुल न्यू लैपटॉप है, इसके अंदर ना कोई भी लॉगिन नहीं हुआ होगा इस टाइम पे अकाउंट। ठीक है। तो अगर आप लोगों के लॉगिन हुआ हुआ ऑलरेडी अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोगों को शो होगा कंटिन्यू एज, आप लोगों का ईमेल का नाम आ जाएगा। ठीक है। उस पर आप लोग कंटिन्यू कर लेना इसको अपने उसी ईमेल के साथ। ठीक है। जो ईमेल पे आप लोग जिसको क्रोम चला रहे हो उस टाइम पे। ठीक है। क्लियर है ये चीज? अभी पीछे ही हो? चलो दोबारा से कर देते हैं। ट्रेडिंग व्यू सर्च किया, ये आ गया आपके सामने, सबके सामने आ गया। इसके ऊपर क्लिक कर देना एक, सबने कर दिया क्लिक। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे आ रहा है सुपर चार्ट। हो गया सबका? इसके ऊपर क्लिक किया हम लोगों ने, और भी किसी चीज को नहीं हम लोगों ने देखना, बस हमने उसको देखना। ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। हो गए? अब हम लोग इसके ऊपर करने वाले एनालाइज मार्केट को। यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरीके से कैंडल्स दिखाई देंगे। ठीक है। अब इसकी स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों के भी इस तरीके से ये वॉल्यूम आ रहा होगा, ये वाला इंडिकेटर आ रहा है आपके भी लगा हुआ, जो लोग फर्स्ट टाइम करेंगे उनके आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, वो देख लो माउस का एरो मेरा किस साइड पे, इधर स्क्रॉल करो, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन आ रहा है, या तो फिर ये रिमूव वन इंडिकेटर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना तो ये रिमूव हो जाएगा। हाँ, ये रिमूव हो जाएगा आपका। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट पर करते हैं। इधर आप लोगों के है इधर कंटिन्यू एज ईमेल के साथ है, कंटिन्यू एज नहीं आया किसी के भी नहीं आया आगे? अच्छा, जिनके नहीं ना है, ये जो 3 लाइन्स लगी हुई है ना, इसके ऊपर आ जाना आप लोगों ने। ठीक है। यहाँ पे आओगे ना, ये नीचे आ रहा है साइन इन, इधर से आगे आप लोग साइन इन कर लो। ठीक है। जो सा भी आपका ईमेल है या जीमेल लगा हुआ है उसके साथ आप लोगों ने इसको साइन इन कर लेना, ऐसे ही यूज नहीं करना इसको। ठीक है। इसका आप लोगों ने यहाँ से डार्क थीम करना है तो ये भी ओपन कर सकते हो। ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ठीक है कि ऐसे ठीक है? डार्क सही है? चलो ठीक हो गया, इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं।
अब इसको हम लोग शुरू से देखते हैं कि इसको हम लोगों ने यूज कैसे करना है, फिर हम लोग आएंगे कि कैंडल्स का मतलब क्या होता है, ये जो रेड और ग्रीन है ये क्यों है, ठीक है, और अगर ये बड़ी है छोटी है इसके ऊपर वीक है तो क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कैंडल है ये बिल्कुल छोटी सी और इसके ऊपर इतनी लंबी विक क्यों है, ठीक है। ये रेड कैंडल है, ये क्यों है, ये इसके ऊपर इतनी लंबी सी ये विक, इसको हम लोग बोलते हैं शैडो भी बोलते हैं, ये क्यों है। नहीं आ रहा आपके, साइन इन नहीं हो रहा, साइन इन हो जाएगा, आ नहीं रहा अभी, अभी इस टाइम पे जरूरत नहीं है, पर लेकिन ये कि क्लास के एंड पे आप सारे अपना अपना करवा के जाना। हमारे पास मेंटोर भी है, हम, ठीक है, मैं भी हूँ, तो आप लोगों का ये वाला इश्यू जो है ना सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सिंपल सर्च से, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सारी चीजें अभी देख लेनी है, ये बहुत बेसिक सी चीजें, ये अभी एक दफा सीख लो के बाद में आपके काम ही आएंगे, ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोगों ने रहना है, इसी के ऊपर रह के हम लोगों ने अपनी मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऐड सिंबल का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं कोई भी करेंसी या कोई भी कॉइन, ठीक है, या कोई भी ऑप्शंस या स्टॉक, कोई भी इधर हम लोग सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो आप लोग आगे एनालिसिस सीखने वाले हो ना, ये सबका सेम एनालिसिस होगा, ठीक है, सबकी सेम कैंडल्स होंगी, सेम ऊपर जा रही है, सेम नीचे आ रही है, सेम हमारा एनालिसिस के ऊपर अप्लाई होगा, फिर चाहे आप फॉरेक्स के ऊपर करो, क्रिप्टो के ऊपर करो, बॉन्ड के ऊपर या ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। जिस मर्जी मार्केट के अंदर चल जाओ आपका एनालिसिस सेम होगा। आप लोग जो ये चीज सीख रहे हो ये आप लोग किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ स्टॉक में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं, एप्पल का भी है, टेस्ला का भी है, एनवीडिया, एएमडी, अमेजोन, ठीक है, ये मेटा का भी आ रहा है। अब ये देखो मैं मेटा के ऊपर चल जाता हूँ, ये देखो सेम कैंडल्स हैं, ठीक है, रेड भी है ग्रीन भी है, और सेम मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। इसी तरीके से इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ, ये टेस्ला का भी पता होगा आपको, इस पे चल जाते हैं, इसकी भी सेम आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं फॉरेक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो यू आर यूएसडी, यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी भी सेम कैंडल्स हैं, ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। फिर इसके अलावा हम क्रिप्टो में आ जाते हैं, क्रिप्टो के अंदर हम लोग ये आगे ये बीटीसी आ रहा है, इथीरियम आ रहा है, एसओएल आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसकी भी सेम कैंडल्स आ रही है, ठीक है। तो जो चीजें आप लोगों ने अभी सीखनी है ये आप किसी भी मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं ऑप्शन के अंदर आ जाता हूँ, ये इंडियन मार्केट है, ये बैंक निफ्टी आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ क्लिक, तो ये देखो इसकी भी सेम वही कैंडल्स है, ठीक है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं, इसकी भी सेम है, ठीक है। ये अब टाइम फ्रेम इसका बड़ा है, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ क्या चीज़ है। अब हम लोग हैं फॉरेक्स के बंदे, हम लोगों ने बेसिकली किसके ऊपर ट्रेड लगानी है, फॉरेक्स पे, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे फॉरेक्स के अंदर। यहाँ पे हमारे सामने क्या चीजें आ रही है, करेंसीज आ रही है, करेंसीज के पेयर बने हुए आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी पेयर है। यार अगर तो ये लॉगिन ना हो ये इश्यू रहेगा। ए, यार आप रिसेप्शन के ऊपर जाएंगे जरा, आप चल जाए, हाँ, उनको जाके बोलना कि यार ये लॉगिन करना है account। आपका इश्यू सॉल्व नहीं हुआ अभी, मोहसिन भाई, वो उनका भी इशू आप सॉल्व कर लें। और किसी का है कोई इशू, मैं आ जाता हूँ, जाना है आपने तो आप भी जा सकते हैं।
अकाउंट को जो लोग यहाँ पर यार इसको करना कोई भी जीमेल लॉगिन कर जीमेल लॉगिन होना लाजमी है इसको अदरवाइज आगे कंटिन्यू नहीं मेरी वही तो मुझे पासवर्ड में आपको मैं लिखती हूँ मेरे 4-5 यहाँ पे अपना ईमेल लिखो आपको ईमेल कोई नहीं आपको फिर अपना ईमेल और उसका पासवर्ड लिखना पड़ेगा इसका ऐप भी आते हैं छोटे से ये हो जाएगा या अपना लॉगिन करना क्या करेंगे ये निकाल के दे रहे हैं इरफान साहब। तो वो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे बैंक ये साइन इन हो गया लॉगआउट भी को साइन इन के नीचे आने लगे साइन आउट कर और किसी का इशू है इरफान साहब @ डाल के देना। ये आपने साइन इन किया वही जो मेरे इशू है वही आपके यहाँ साइन इन करो यार इसे दोबारा इसको रजिस्टर पूरा और इसको साइन इन करना बस आगे जीमेल लिखना है। यहाँ पे नहीं कोड किधर है? यहाँ पे वहाँ पे इधर हो गए कैपिटल कोई है वर्ड में या नहीं फिर वो लगेगा नहीं मुझे बता देना ये करना बैक ये जो कैपिटल पहला कैपिटल डालना क्या है एस शिफ्ट एस हो गया आपके बस बस आई एम नॉट बोर्ड पे क्लिक करो आई एम नॉट बोर्ड जो आपने टाइम से लॉगिन है उस पे करना लॉगिन जैसे करना है ये मैं रेडी मैं वो उधर यूज है ना लॉग आउट नहीं किया उधर से पता नहीं सर वो वाला भी जीमेल कोई ना जीमेल आपको लिखना पड़ेगा जिसका आपको पासवर्ड आता होगा फिर उसके बाद ये साइन इन होगा करें अभी हाँ अभी क्या जीमेल अपडेट ठीक है साइन इन करें क्या है प्लीज और भी है क्यों गया मतलब पासवर्ड ट्राई यूजिंग द लॉगिन इन गूगल पासवर्ड अपना ईमेल गूगल पासवर्ड आपको साइन से आपको साइन इन करना है बाद में मेरे जॉब पे साइन इन करके साइन इन करना ठीक है पासवर्ड को आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा
अच्छा, इसका ना ऐप भी आता है, अपने अपने मोबाइलों के अंदर इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेम इसी ईमेल के साथ इसको भी साइन इन कर लेना, तो आप लोगों की जो भी ऐसी लिस्ट ऑफ लास्ट इधर GAMGMAI जी जी मल्लू इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। बड़ा डाल दो। देखो फाइल पे लगी है, वो हम लोग कनेक्ट करने लगते हैं ब्रोकर में, ब्रोकर के साथ कनेक्ट करने हम लगाते हैं ट्रेड, उसके पीछे क्या रीजन है वो अभी बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ, ठीक है। क्या है? हाँ बड़ा दिया गया। मैं मास्टर उनका जो बैग में है पहले से उनके पास नहीं था, मैं आपको बताता हूँ हो गया। अपना ना कोई चीज़ है जिसके अंदर साइन करें जिसका आपको पास होगा, ठीक है। अच्छा यार, MP4 MP5 का किस चीज़ को पता है? MP4 या MP5 का किस चीज़ को पता है? कम ही है जिनको पता है, ठीक है। अच्छा, इसका भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। MP4 तो MP5 का क्या सीन है? एक होता है हमारे पास ब्रोकर, जो हमारे लिए काम करता है, जिसे हम लेवरेज ले सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर एक नहीं होता, ब्रोकर बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं ब्रोकर, कोई अच्छा है कोई गंदा है, हर किस्म के ब्रोकर्स हैं। अब ट्रेडिंग व्यू एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर हम लोगों ने मार्केट को एनालाइज करना है, बस इसके साथ हमने किसी ब्रोकर को अटैच नहीं करना, इसके ऊपर सिर्फ हम लोगों ने मार्केट को देखना है, मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। अब जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो बीच में दो नंबरियां भी करते हैं अक्सर। अब हफ्ता इतवार ये वाली मार्केट बंद होती है, ठीक है, तो वो जो दरमियान में छुट्टियां होती है ना, उसके अंदर जो बैंक्स वाले होते हैं वो कोई दो नंबरी कर लेते हैं, वो अपनी ट्रेड ओपन और क्लोज कर लेते हैं, हमें नहीं आइडिया होता इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर भी ऐसी हल्की फुल्की जो दो नंबरियां वो कर लेता है, एक्सनेक्स भी ब्रोकर है, ये भी करता है। आपको वहां पे ब्रोकर में नजर आएगा कि इसका जो ये जो गैप आप आ रहा है ना हमारे पास, ये बेसिकली ये इसी तरीके से होता है, ठीक है। ये ब्रोकर में हमें नजर आएगा, पर लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम लोग फॉरेक्स की मार्केट ओपन करेंगे ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता, ये तो इंडियन मार्केट है, इसकी इनकी तो डेली बंद होती है, डेली खुलती है, ठीक है। तो जो मार्केट डेली बंद भी हो रही है, फिर अगले 2-3 दिन बाद भी ओपन होती है, या एक दिन बाद ओपन होती है, या तो फिर उसका एक टाइम होता है 6 घंटे बाद ओपन होती है, तो फिर इनका गैप आ जाता है, ठीक है। MT5 के ऊपर मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या चीज़ है। जो ट्रेडिंग व्यू में आपको इतने सारे टूल मिल रहे हैं ना, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये वाले जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ना, इधर इधर देख रहे हैं आप, ठीक है। ये बहुत सारे टूल हैं, ये भी मैं सारे एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़े थोड़े बीच में, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम लोगों को MT5 के ऊपर नहीं मिलते। MT5 के ऊपर आपको रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल मिलता है, नहीं मिलता। MT5 के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल नहीं है, इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल है। हम लोगों ने ट्रेड किस तरह लगानी है, रिस्क मैनेजमेंट करके। अगर तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको यूज ना करें, आप MT5 को भी कर सकते हैं, पर लेकिन MT5 के ऊपर हम लोग बहुत पीछे भी नहीं जा सकते,
उसकी कैंडल्स ऊपर होने लग जाती हैं, नीचे होने लग जाती हैं सही तरीके से। अब इसके अंदर ये चीज़ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अगर मैं फोरेक्स के अंदर आता हूँ ना, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम छोटा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, 30 मिनट का कर लिए। अब ये देखो, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ इजीली, एडजस्ट करके इसको आराम से आगे पीछे कर सकता हूँ, आराम से देख सकता हूँ, आ रहा है इजीली नजर, ठीक है। ये देखो मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, रुक जाता हूँ। पर लेकिन MT5 के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे जाके भी देखो मार्केट को। MT5 में वही है, जो मार्केट को लाइव चल रही है उसी को आप देख सकते हो। मतलब लाइव अगर इतनी चल रही है तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो, ये यहाँ से देख सकते हो, बहुत पीछे नहीं जाओगे आप। अगर पीछे जाओगे तो समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। या उसके ऊपर हम लोग स्पोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीके से नहीं लगा सकते, उसके ऊपर ट्रेंड लाइंस हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा लगाते हुए। इसके अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि सारी चीजें क्लियर होंगी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बताते हैं कि आप एक वेबसाइट अलग से खोलेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, देन आप ट्रेड करेंगे। और MT4 और 5 का मकसद ये है, और ये जो शिद्दत इसमें आई है वो यही बताती है कि आपने इसी में ट्रेड करनी है और यहीं से एनालिसिस वहाँ पे नहीं करते लोग भी बड़ी शायद वो वीडियोस के अंदर कुछ और दिखाते हैं और पीछे कुछ और होता है, ठीक है। एनालिसिस उनके सामने 10-10 स्क्रीनें लगी होती हैं, वो नहीं दिखाते, या वो दिखाते हैं तो सिर्फ किस लिए दिखाते हैं, बेसिकली वो उनका एनालिसिस हो रहा होता है वहाँ पे। ये जो टाइम फ्रेम है इनको हम लोगों ने कैसे यूज करना है, ये हम लोग MT5 के ऊपर टाइम फ्रेम को यूज नहीं कर सकते। पर लेकिन यहाँ पे हम लोग इसकी 3 स्क्रीनें कर लें, 4 स्क्रीनें कर लें, हर टाइम फ्रेम को देखेंगे कि कहाँ पे अच्छी हम लोगों को एंट्री मिल रही है, फिर हम लोग देन उसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है MT5 की, वो ये चीज़ है कि अब जो मैंने आपको बताया ब्रोकर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो सबके डिज़ाइन चेंज होंगे। अब XM है उसका डिज़ाइन चेंज है, एक्सनेक्स है इसका डिज़ाइन चेंज है, एक वेबसाइट है उसका डिज़ाइन चेंज है, और भी होंगे ब्रोकर उनके डिज़ाइन चेंज है, ठीक है। तो MT5 क्या है कि आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर लो, डिज़ाइन सेम रहेगा, ठीक है। MT5 का जो डिज़ाइन है ना वो एक ही बन गया है, उसके साथ चाहे जो सा मर्जी ब्रोकर कनेक्ट करो, डिज़ाइन सेम है, आपको वो वाला सर खपाई नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली वो आपको इसमें हेल्प करता है कि आप जो जितने मर्जी ब्रोकर यूज कर लें, MT5 के साथ कनेक्ट करो और इजी हो जाए, मतलब कि वो सर खपाई नहीं करनी पड़ेगी। वो चीज़ है उसके अंदर। जब हम लोगों ने करना ही सिर्फ एक्सनेक्ट के ऊपर है, ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग उधर से पकड़ेंगे। MT5 ये आगे जाके हम लोगों के काम आएगा जब हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएंगे, जब हम लोगों ने 3-4 ट्रेडें इकट्ठी लगानी हो, ठीक है। और उसके लिए भी हमारे सामने एक स्क्रीन होना लाजमी है, ठीक है। एक स्क्रीन के ऊपर एनालाइज हो रहा हो, दूसरा हमारे मोबाइल के अंदर MT4 हो, ठीक है। ये लैपटॉप के ऊपर ये चल रहा है और MT4 इधर हो, सेम यही चीज़ है। यहाँ पे एनालिसिस चल रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास एक्सनेक्स ओपन होगा, उसके ऊपर भी मैं ट्रेड लगाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वही तो बात है। उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। अब एक्सनेक्स में आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा, सेम ये ट्रेडिंग व्यू उन्होंने उसमें भी डाला हुआ है। पर लेकिन मैं जितने भी स्टूडेंट उनको रोकता हूँ कि यार उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करना, एनालिसिस यहाँ पे करना है, वहाँ पे 2 नंबरियाँ नजर आएंगी, फिर पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं होगी, तो इसको हम लोग देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेंगे मार्केट को, ठीक है। ग्राफ जो है ट्रेडिंग व्यू का और जो किसी भी जैसे मेटाट्रेडर फाइल है उसके ऊपर सेम ग्राफ नहीं होगा यार ग्राफ सबका सेम होता है, मतलब कि हम लोगों ने इस टाइम पे EUR/USD सर्च किया है ना, ये हम लोग जिस मर्जी ब्रोकर के ऊपर जाके सर्च करें, ठीक है, ये जहां मर्जी जाके सर्च करें, जहां पे भी लाइव मार्केट चल रही होगी ग्राफ सेम ही होगा, ठीक है। पर लेकिन दरमियान में थोड़ा बहुत गैप अप आया होगा जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्यों आया है, ठीक है। तो ये बीच में मसले होते हैं। बाकी चलें शुरू करते हैं। किस किस का साइन इन हो गया और किस किस का रह गया, ठीक है। अब आप लोग जिनका रह गया ना, अपना अकाउंट जो है ना गूगल का एक ऐसा बना लें जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ठीक है, उसके हिसाब से इसके अंदर साइन इन कर लेना। यहाँ पे जाएंगे ना, ये नीचे साइन आउट का आ रहा है, उसके ऊपर ही आ रहा है साइन इन का, यहाँ से आप लोगों ने साइन इन कर लेना। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई आपको कि हम लोगों ने किस तरीके से कोई भी करेंसी को सर्च करना है या कॉइन को सर्च करना है तो यहाँ पे आना है, ठीक है। इधर आके हम लोगों ने कोई भी पेयर सर्च करना है तो यहाँ पे आना है। अब इधर मैं गोल्ड का करता हूँ, ये देखो अगर मैं गोल्ड भी लिखता हूँ ना तो ये गोल्ड के भी आ जाते हैं। XAUUSD इसका एक पेयर है, ठीक है। इसको मैं इधर सर्च करूंगा XAUUSD, ठीक है, ये गोल्ड का पेयर आ जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो इसकी मार्केट भी सेम जा रही है, सारी कैंडल सेम जा रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई है कि किस तरीके से हम लोगों ने किसी भी पेयर को सर्च करना हो तो कैसे करना है,
ठीक है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने किसी भी पेयर को सर्च करना है तो सिंपल हम लोगों ने सर्च कर लेना है। इसको हम लोग कर लेते हैं बंद। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कंपेयर और ऐड सैंपल। ठीक है, मतलब कि एक गोल्ड का पेयर है हमारे पास और हम लोग अगर किसी और के साथ इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं EUR/USD करता हूँ, ठीक है, मैं यूरो USD को इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन आ रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो गोल्ड की मार्केट है यहाँ से ऊपर जा रही थी, ये वाली जो मार्केट है नीचे जा रही थी। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, ये कंपेयर करने के लिए अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे ही कोई चीज़ मैटर नहीं करती इतनी। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को बता दिया कि इसका काम क्या है, ये कंपेयर करने के लिए। ये क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है। क्रिप्टो के अंदर बेसिकली BTC जो है ना, अगर वो ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे कॉइन है उसके साथ ऊपर जाते हैं, अगर वो नीचे जा रहा है तो बहुत सारे कॉइन है जो उसके साथ नीचे जाते हैं। तो ये उसके साथ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज होती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइम फ्रेम की। ये टाइम फ्रेम आपके सामने आ जाएंगे, इनको मैंने किया हुआ है फेवरेट, मैं इसको हटा लेता हूँ इधर से। कुछ इस तरीके से आपके सामने टाइम फ्रेम आ जाएगा। अब टाइम फ्रेम बेसिकली क्या चीज़ है, अगर ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोगों के सामने है तो इसका मतलब है जो एक कैंडल है वो 30 मिनट की है। पर कैंडल की जो लाइफ है वो 30 मिनट है। 30 मिनट की लाइफ है इस कैंडल की, उसके बाद नई लाइफ स्टार्ट होगी, वो भी 30 मिनट की होगी। फिर उसका 30 मिनट का टाइम खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, उसकी लाइफ भी 30 मिनट की होगी। ठीक है, एक एक कैंडल जो है आपकी 30 मिनट की जाएगी। अब ये देखो इसके आगे टाइम भी शो हो रहा है, इसका मतलब है ये देखो काउंटडाउन शुरू हुआ हुआ है, ये उल्टा चल रहा होगा। ठीक है, कितने सेकंड नीचे की तरफ जा रहे हैं, कितना उसका टाइम रह गया। ठीक है, फिर इसके अलावा हम और आ जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। लाइक अगर मैं 1 मिनट के अंदर आ जाता हूँ तो जो एक एक कैंडल है वो 1 मिनट की है। अब ये देखो 1 मिनट के अंदर जो है मार्केट नीचे आ रही है, ये इसका टाइम फ्रेम है। अगर ये इधर से ऊपर चल जाएगी तो अब ये देखना है इसकी अगली जो एनालाइज शुरू होगी। 7 रह गई, 6 रह गई, एक, और अब ये उसकी लाइफ खत्म होगी, अगली कैंडल शुरू होगी। ठीक है, वो वाली कैंडल खत्म है। अब बस हम लोग उसको देख सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। पर लेकिन उसको देखने का मकसद क्या होगा, हम लोग उसको देखेंगे कि वहां पे बायर आया था या सेलर आया था, उसके बिहेवियर को देखेंगे कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। ठीक है, हम लोगों ने पिछली कैंडल्स को देख के आइडिया लगाना है आगे के, आगे मार्केट में कौन आएगा, बायर आएगा या सेलर आएगा। अब इसी तरीके से इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। अगर मैं 1 डे पे चल जाता हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि एक कैंडल जो है वो एक दिन की है। ये जितनी भी एक एक कैंडल बनी हुई है सारी एक एक दिन की है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो टाइम भी शो हो रहा है कि 8 घंटे और 14 मिनट रह गए इसकी लाइफ खत्म होने में। ये जो इस टाइम पे कैंडल चल रही है उसकी, ये 24 घंटे की कैंडल होगी, 1 डे। ठीक है, इस तरीके से ये एक एक कैंडल जो है इस तरीके से बनती है। अब मैं आ जाता हूँ 1 मिनट में दोबारा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो विक है ये क्यों है, और भी सारी चीजें। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं हम लोग।
ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है? बेसिकली हमारे सामने ना कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनती हैं चार्ट के ऊपर। अब बात ये है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये अब आप लोगों के सामने जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, जो आपके सामने आएगी, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसके अंदर ये जो माउस है ना, ये हिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फिर मैं बोर्ड के ऊपर आके आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे करूंगा वो फिर अलग आप लोगों को दिखाई देगी। तो एक चीज़ में परेशान नहीं होना कि ताकि हम लोगों को लेक्चर के अंदर आपका माउस हिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों ने मेरे से नहीं मांगनी, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो आप लोगों ने किससे मांगनी है, टीम से मांगनी है, ठीक है। बाय रिसेप्शन के ऊपर जाना है, उधर से जाकर नंबर ले लेना है और उनके नंबर पे आप लोगों ने मैसेज करना है कि हमें जो है अभी तक लेक्चर नहीं मिला, तो हमें जो है लेक्चर सेंड कर, ठीक है। मुझे नहीं आप लोगों ने कहना क्योंकि ये वाला जो काम है ये मेरा है, लेक्चर्स वगैरह मैं नहीं सेंड करता, ठीक है। ये लैपटॉप है, टेक्निकल लैपटॉप है, ये यूज़ करते हैं, मैं सिर्फ लेक्चर देकर उसके बाद चल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो ग्रीन कैंडल हमारे सामने बनेगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन आ रहा है, बायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन आ रहा है, बायर आ रहा है, ठीक है, जो चीजें खरीदता है। और अगर रेड कैंडल बनेगी, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कौन आ रहा है, सेलर आ रहा है, जो चीजें बेचता है, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब है बाय और रेड का मतलब है सेल। अब ये जो विक बनी है, इसको हम लोग शैडो भी बोलते हैं और इसको हम लोग विक भी बोलते हैं, दो नाम है। शैडो बोलना चाहते हो शैडो बोल लो, विक बोलना चाहते हो विक बोल लो। अब हमारी जो अगली कैंडल थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी आपका टाइम फ्रेम है, अगर आपने 1 मिनट का ओपन किया तो एक कैंडल कितनी देर की होगी, इसकी लाइफ 1 मिनट, ठीक है। अब फर्स्ट तो ये 1 मिनट की कैंडल है, इसकी जो पिछली कैंडल थी वो यहाँ तक कहीं खत्म हो गई। अब ये अगली कैंडल शुरू हुई, इसकी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये इधर से ऊपर जाना शुरू हुई, ऊपर जाती जाती है, या हम लोग कह लेते हैं इधर से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, फिर ये नीचे आ गई, नीचे यहाँ तक आई, फिर ये दोबारा ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर ऊपर जाते जाते यहाँ तक गई। अब 1 मिनट के अंदर ये कर रही है, 1 मिनट के अंदर जो वायर है वो इस तरीके से आ रहा है कि वो ऊपर गया और फिर उसने सेल भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कैंडल नीचे भी आना शुरू हो गई, ठीक है। सेलिंग का भी प्रेशर हो सकता है, सेलिंग का ये मार्केट दोबारा से नीचे आई है, बायर ऊपर लेके गया था लेकिन कैंडल थोड़ी सी मार्केट नीचे गया। अब इस चीज से हमें ये आइडिया होता है कि मार्केट यहाँ तक गई थी 1 मिनट के अंदर, पर लेकिन जब उसकी क्लोजिंग हुई तो मार्केट यहाँ पे, उसकी जब लाइफ खत्म हुई तो मार्केट यहाँ पे थी, और उससे पहले यहाँ पे और यहाँ पे आइडिया होता है कि मार्केट नीचे यहाँ तक आई थी और ऊपर यहाँ तक गई, ठीक है। पर लेकिन जो उसकी क्लोजिंग है यहाँ पे हुई, ओपन उसकी यहाँ पे हुई। अगली कैंडल जो ओपन हुई थी वो यहाँ पे हुई, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। पिछली कैंडल की जैसी लाइफ खत्म हुई, अगली कैंडल जैसी ओपन हुई, ठीक है। अब जाहिर बात है अगर 1 मिनट का या 5 मिनट का टाइम है तो जो अगली कैंडल है वो उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी लाइफ स्टार्ट हुई, इसकी ओपन जो प्राइस थी हुई है, ओपन प्राइस है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आ गई, यहाँ तक आई, फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई, ऊपर जाते 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 यहाँ तक मार्केट गई है और फिर दोबारा नीचे आने लगी। जब वो नीचे आई तो उसका जो टाइम था 1 मिनट या 5 मिनट का वो खत्म हो गया, उसकी जो लाइफ थी वो खत्म हो गई 5 मिनट की, और यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब जब उसकी यहाँ पे क्लोजिंग हो गई तो हम लोगों को आइडिया हो गया कि हमने उस कैंडल को देखा कि मार्केट यहाँ तक गई थी, फिर उसके बाद ऊपर आई, फिर यहाँ तक भी आई, और फिर उसके बाद जब उसकी क्लोजिंग हुई तो मार्केट यहाँ पे, ओपन यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, पर लेकिन यहाँ तक जो मार्केट आई थी यहाँ तक भी आई, ठीक है। ना ज्यादा नीचे गई है ना ज्यादा ऊपर गई है, अगर ज्यादा ऊपर चल जाती है तो यहाँ तक वीक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसी क्लोजिंग हुई अगली कैंडल स्टार्ट, अब अगली कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुई उसमें आ गया बायर, सेलर आ गया, ठीक है। ये बायर की थी, ये सेलर थी, ठीक है। इसमें सेलर आ गया। अब जो बायर पिछला था उसने क्या किया, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, यहाँ पे इसकी ओपन प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक आई है मार्केट, उसके बाद दोबारा नीचे जाने लगी, नीचे जाती 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 मार्केट यहाँ तक भी आई, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर आई है, तो यहाँ पे इसकी कैंडल की क्लोजिंग होगी, इसकी जो लाइन थी वो खत्म हो गई। इसने भी हमें ये बताया कि जो मार्केट थी यहाँ तक आई थी और यहाँ तक भी आई थी, पर ओपन प्राइस उसकी ये थी और क्लोजिंग प्राइस ये थी, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि कैंडल का काम क्या है, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल है ये क्या काम करती है, इसमें कौन होता है, बायर होता है। रेड कैंडल में कौन होता है, सेलर होता है। ये क्या चीज है हमारे पास,
ये वीक क्या है या शैडो है या हमें ये चीज क्या बता रही है ये चीज, यानी ये बता रही है कि मार्केट यहाँ तक आई थी, ठीक है, और इधर से भी हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ तक आई थी, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। टाइम फ्रेम की भी समझ आ गई है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ये जो टाइम है इसका तो हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, फिर मार्केट में जो है वो कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होता है? देखो मार्केट के अंदर बेसिकली मार्केट तो चल ही रही है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखते हैं, एक एक कैंडल को देखते हैं, एक एक कैंडल के हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे कि मार्केट में आगे क्या होगा। इसके अंदर ट्रेडर भी होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो है ना वो 3 टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडर, ठीक है, एक होता है इंट्राडे ट्रेडर और एक होता है स्विंग ट्रेडर, ठीक है। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो बड़े टाइम फ्रेम को 1 डे को यूज करेगा, ठीक है, सिर्फ वो 1 डे की कैंडल को देखेगा। बेसिकली 1 डे की कैंडल को देखने का मकसद ये है कि अब वो यहाँ पे अगर रिस्क ले रहा है तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेगा, पर लेकिन अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट लेगा तो वो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा लेगा, छोटा प्रॉफिट नहीं होगा, हमारी तरह का नहीं होगा। फिर उसके बाद इंट्राडे आ जाता है, इंट्राडे देखता है 1 आवर को या तो फिर वो देखता है 4 आवर को, ठीक है। उसके अंदर जो मार्केट है कैसे मूव कर रही है, कैंडल सारी बातें छोटी होती जाएंगी आगे जाके, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से उसकी जो ट्रेड है वो 2 दिन चलेगी या तो फिर 1 दिन चलेगी। अब जो स्विंग ट्रेडर है उसकी 1 महीना भी ट्रेड चलती है, वो इतना लंबा भी होल्ड करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंट्राडे आ जाता है, या तो फिर वो 1 दिन होल्ड करता है या तो फिर वो 2-3 दिन भी होल्ड करता है। उसके बाद आ जाते हैं स्कैल्पर जो कि 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट को यूज करता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी कैंडल्स है वो छोटी छोटी हो जाएंगी। अब एक 24 घंटे वाली जो कैंडल है उसको अगर हम लोग छोटा कर लेते हैं तो फिर उसमें अगर हम लोग 1 मिनट के हिसाब से उसको देखें तो फिर उसमें कितनी कैंडल्स होंगी, बहुत सारी कैंडल होंगी। अगर 1 आवर की कैंडल को देखेंगे उसको छोटा करेंगे 1 मिनट के ऊपर तो फिर उसमें कितनी कैंडल्स आ जाएंगी, 60 कैंडल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम लोगों ने देखना होता है मार्केट के अंदर कि आपने एज अ स्कैल्पिंग करनी है या आपने इंट्राडे में आना है या आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। मैं जो हूँ ना मैं इस टाइम पे स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। जो मोहसिन भाई है ये भी स्कैल्पिंग करते हैं, इन्होंने अभी ग्रुप बनाना है फॉरेक्स का सिग्नल का, तो वो स्कैल्पिंग ही ट्रेड देंगे, ठीक है, सिग्नल उसका स्कैल्पिंग का देंगे। तो इस चीज के लिए मतलब कि इसके अंदर यही चीजें हैं कि जो मार्केट है वो आपको बेसिकली अपना एक टाइम बता रही है, ठीक है। मार्केट की जो प्राइस है वो तो चल रही है, वो तो चलती रहेगी। ये तो कैंडल्स इन्होंने हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मार्केट को एनालाइज करो और देखो मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो जो मार्केट है अब हम लोग इसको अगर 1 मंथ पे भी लेके जाते हैं, मैं इसको लेके जाता हूँ 1 मंथ के ऊपर, ये देखो 1 मंथ का भी टाइम फ्रेम आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग चल जाते हैं। इसको मैं छोटा करता हूँ, एडजस्ट किया। अब इसमें जो एक एक कैंडल है वो 1 महीने की कैंडल है, ठीक है। ये अगर एक ग्रीन कैंडल है तो ये 1 महीने की, अगली रेड कैंडल है तो ये 1 महीने की है। अब ये हम लोगों को बताएगी कि मार्केट कब से चल रही है, ठीक है। ये देखो 1997 से पहली कैंडल बनी है, ठीक है। ये नीचे टाइम आपके सामने लिखा हुआ है, आ रहा है ना टाइम, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है 97, ये 1997 है कि ये तब से बन रही है और मार्केट तब से देखो ऊपर ही जा रही है, ठीक है, और अभी भी ऊपर ही जा रही है। अब ये देखो इसके ऊपर हम लोग आते हैं तो ये अक्टूबर का शो करवा रहे हैं इस महीने का, ठीक है, और अभी इसके कितने दिन पड़े हैं वो भी देख सकते हो, 15 दिन पड़े हैं। आज क्या तारीख है, आज 16 तारीख है, 15 दिन रह गए हैं उसकी क्लोजिंग होने में, ठीक है। तो ये हम लोगों को बता रहे हैं इस तरीके से, इसको हम लोगों ने बस एनालाइज करना है, मार्केट के मेजर पॉइंट कौन से पड़े, कहाँ पे मार्केट गिर सकती है, कहाँ से ऊपर जा सकती है, ये सारी चीजें। टाइम फ्रेम क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। सर जो मेन ग्राफ है उसके ऊपर जो मार्केट रेगुलर बेसिस पे चल रही है, तो अगर 1 मिनट या 2 मिनट्स की या 30 मिनट्स की लगाते हैं तो उससे अगर एक कैंडल खत्म होती है तो हमें अगली ट्रेडिंग व्यू पे ग्राफ देखते हुए अगली मार्केट अगली कैंडल का एनालिसिस हो जाता है कि मार्केट कितनी है। बिल्कुल, अब देखो एक बिहेवियर है जो कि हम लोगों को आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब कौन है यहाँ पे, बायर। फिर अगली कैंडल कौन सी बनी है, बायर की। फिर उससे अगली कौन सी है, बायर की। फिर ये रेड कैंडल एक छोटी सी बनी है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि सेलर ने कोशिश की सेलिंग वाली साइड पे मार्केट को लेके आने की, पर लेकिन इसमें आप चेक करो विक्स आ रही है नीचे से। अब ये जो नीचे से विक्स है ये आप लोगों को कल मैं या परसों इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा कि ये जो विक्स हैं ये बेसिकली इसके पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन इनको हैंडल कर रहा है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि देखो हम लोगों को ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा कौन है, बायर है। तो हम लोग आगे भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो मार्केट के ज्यादा चांस है वो ऊपर जाने का,
ठीक है। तो हम लोगों ने एनालाइज किया कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे कौन है और आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने यही चीजें एनालिसिस करनी है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है, और मार्केट का बिहेवियर देखना है इन कैंडल्स को देख के कि कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, और ये चीज बतानी जरूरी थी कि इसकी जो ओपन प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है। अब यहाँ पे भी मैं दोबारा 1 मिनट के ऊपर आ जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे अब ये वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, इसकी लाइफ खत्म होगी, अगली यहाँ पे ओपन हुई, ये देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आई, दोबारा ऊपर चल गई, तो नीचे उसने क्या छोड़ी, विक छोड़ दी। ठीक है, जिससे हम लोगों को आइडिया हो गया कि मार्केट यहाँ तक आई थी, अब दोबारा ऊपर गई है। अब अगर ऊपर गई है तो नीचे आई है तो ऊपर भी विक छोड़ के आ गई, क्योंकि उसकी ये वाली ओपन प्राइस यहाँ पे ये स्टार्ट हुई है ये कैंडल। अब अगर ये ऊपर जाएगी तो नीचे विक छोड़ेगी, नीचे आएगी तो ऊपर जहां तक गई है उसकी विक छोड़ देगी। सर एक चीज और ये देखिए, जैसे टाइम फ्रेम लगाते हैं तो अब देखिए कैंडल ऊपर गई साथ ही नीचे आ गई, तो जो एनालिसिस के मुताबिक होगा वो अगर उसमें कैंडल अप जाती है तो अगर हम ट्रेड अप की लगा लेते हैं साथ ही कैंडल नीचे आ जाती है। वो देखो ना, यही तो चीजें एनालाइज करनी है, और हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं आना। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ना उसमें ज्यादा आते हैं गैम्बलर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर आता है इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर है ना वो बड़ा सोच समझ के ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उसने लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, और उसने पैसा भी है वो बड़ा फेंकना है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट उसके ऑपोजिट आएगी ना तो वो क्या करेगा, और पैसा फेंकेगा उसके अंदर, वो ऑपोजिट आने नहीं देता मार्केट को, क्योंकि उसने पैसा बहुत ज्यादा फेंका होता है। तो हम लोग कोशिश करें कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, छोटे टाइम फ्रेम को ना देखें ज्यादा। छोटे टाइम फ्रेम को भी कैसे हम लोगों ने यूज करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, इससे हम लोगों ने फायदा कैसे उठाना है, हम लोग 3-4 टाइम फ्रेम को यूज करेंगे और उनसे फायदा उठाएंगे। पर लेकिन जो हमारी ट्रेड होगी वो बड़े टाइम फ्रेम को ही देख के होगी। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यार देखो इसके अंदर टाइम फ्रेम तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सारे आपको दिखा दिए। मैक्सिमम जो आपने देखना है ना वो देखो 1 आवर को एज अ स्कैल्पर। ठीक है, 1 आवर को देख के 5 मिनट को यूज करेंगे, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे। ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि रिस्क आपका छोटा सा हो जाता है, रिवॉर्ड आपके बहुत बड़े हो जाते हैं। रिवॉर्ड आप ले रहे हो 1 आवर को देख के, रिस्क आप ले रहे हो 5 मिनट को देख के। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की कुछ चीजें हैं जो समझ से बाहर होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्लियर करो। सर इसमें मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जिस तरह हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं इन कैंडल्स को देखते हुए, फिर एक कैंडल बनी वो बायर की बनी, दूसरी भी बायर की बनी, तीसरी भी बायर की बनी, ये सिर्फ एक मेरा या आपका एक आइडिया है कि ये चौथी भी शायद बायर की बने, लेकिन वो हो सकता है कि वो सेलर की वहां पे सेलर भी आ सकता है। अब क्या हमें कोई इस तरह की टेक्निक है पता यही तो चीजें सारी आगे आपको बतानी है, यही मैं चीजें सारी बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता कि स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। एडवांस के अंदर भी, बेसिक के अंदर भी इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बनते हैं। इसके अंदर आपके जो है चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं, वो हम लोगों को मार्केट के बिहेवियर का बताते हैं कि आगे मार्केट ने किधर जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। हम लोगों ने बेसिकली एक कैंडल पे डिपेंड नहीं करना, हम लोगों ने आगे काफी सारी कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करना है। तो अगली कैंडल अगर रेड भी बने तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और बायर की परसेंटेज हमें पता चल जाती है कि इतनी इतनी बड़ी एक हमें ये चीज पता चल जाती है कहाँ पे बायर्स बैठा हुआ है, कि वहां से जो बायर्स है मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा बल्कि ऊपर ही लेके जाएगा। ठीक है, हम लोगों को वो पॉइंट पता चल जाता है कि यहाँ पे बायर बैठा है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, नीचे नहीं आने देगा। यानी कि एक घंटे के अगर मैं देखूं तो उसको मुझे ये पता चल जाता है कि वॉल्यूम कितना है, हाँ, ठीक है, और कितने परसेंट इस वॉल्यूम में कितने परसेंट बायर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक हमें ये चीज जो परसेंटेज है ना हमें वो नहीं पता चलेगी कितने परसेंट बैठा है, हमें ये चीज पता चलेगी कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, अगर तो स्ट्रॉन्ग बैठा है तो वो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। पर लेकिन अगर तो वीक बैठा हुआ है तो इसका मतलब है मार्केट गिर सकती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है? हाँ, तो वो आगे सारी चीजें बताऊंगा ना, अभी तो नहीं ना सारी चीजें बतानी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। अभी अभी मैं सारी चीजें इकट्ठी बता दूं हलवा बन जाएगा दिमाग में, समझ नहीं आएगी क्या है। ठीक है, अभी ये बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं, ये वाली बस कैंडल की क्लोथिंग या ये जो ऊपर जा रही है, ये वीक का क्या मतलब है। अब देखो मार्केट ने इसमें क्या किया, मार्केट यहाँ तक गई है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, क्लोथिंग उसकी यहाँ पे हुई है, तो ये ऊपर क्या छोड़ के आई है, वीक छोड़ के आई है। अब हमें ये पता चल गया कि बॉडी इसकी यहाँ पे है और ये जो वीक है इससे हमें आइडिया होगा कि शेडो है इसका, कि मार्केट यहाँ तक गई थी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया। तो ये आगे हम लोगों को कहाँ कहाँ पे काम देगा, कैसे हमने इसका बेनिफिट उठाना है, ये हम लोग आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टाइम फ्रेम क्लियर है, अब आगे निकले। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कैंडल्स। अच्छा, इसको भी मैं बता देता हूँ, ये आप लोग फेवरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई टाइम फ्रेम है, अब ये जो 1 सेकंड वाला है ये नहीं हम यूज कर सकते क्योंकि ये इसके पेड वर्जन के अंदर आएगा, ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन भी है, ठीक है। तो मैं नहीं इस चीज को प्रेफर करता कि कोई भी इसे बाय करे, इसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है, ठीक है। जो चीजें हम लोगों ने यूज करनी है वो सारी फ्री में हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखो, अब मैं 1 मिनट अगर मैंने सर्च किया ना, मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है इधर से 5 मिनट का सर्च करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको भी फेवरेट कर लूंगा, ठीक है। ये आगे स्टार का ऑप्शन आ रहा है, फेवरेट कर लिया, 1 मिनट को भी फेवरेट कर लिया, 15 मिनट को भी फेवरेट कर लिया, 30 को भी फेवरेट कर लेता हूँ, 1 आवर को भी कर लेता हूँ, 4 आवर को भी कर लेता हूँ। अब ये लाइन आ गई ऊपर सामने। अब मैंने जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा और ये मैं उसके टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अगर आप लोग इसको अपने फेवरेट जो टाइम फ्रेम्स हैं उनको फेवरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सर जी, जैसे इसके ऊपर टाइम आ रहा है 11 पॉइंट, हाँ, ये कुछ सेकंड चल रहे हैं उल्टे। हाँ, तो इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही है कि पहले तो कैंडल ऊपर थी, तो अगर ये 30 मिनट्स पे आपने लगाया हुआ है, कितने मिनट जितने भी लगा, लेकिन ये टाइम फ्रेम बैक पे भी आ रहा है, साथ कैंडल भी नीचे आ रही है, लेकिन जब ये टाइम फ्रेम खत्म होगा तो अगली कैंडल्स का जो एनालिसिस होगा कि वो आप जा रही है डाउन आ रही है। देखो, ये वाली कैंडल जैसे ही खत्म होगी, ठीक है, अगली कैंडल स्टार्ट होगी। जब अगली कैंडल स्टार्ट होगी तो हम पिछली कैंडल से हिसाब लगाएंगे कि यार अगली कैंडल कौन सी बनेगी, बायर की बनेगी या सेलर की बनेगी, दोनों हम लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज भी मैंने बता दी कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर कौन आता है, इन्वेस्टर आता है। छोटे टाइम फ्रेम में कौन आता है, गैम्बलर आता है, गैम्बलर आता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में गैम्बलर होता है दादा, क्योंकि वो बस फौरन से कहता है कि बस एक तुक्का लगाओ और वो पूरे पूरे पैसे लगा देता है। छोटे टाइम फ्रेम में जो मार्केट है ना वो आपके साथ प्रैंक करेगी बहुत ज्यादा, पर लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम है वो स्मूथ है, उसमें इन्वेस्टर बैठा हुआ है, वो बड़े सुकून से चलेगा और हम लोग भी अगर उसके साथ चलेंगे तो हम भी सुकून से चलेंगे, ठीक है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे जाके, जब काफी चीजें आप लोग सीख जाओगे तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कौन सी मार्केट ज्यादा सही चल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। टाइम फ्रेम से आगे निकलते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। ये कैंडल्स शो हो रही है। अब यहाँ पे लाइन का भी है, ठीक है, ये लाइन आ गई। हम लोगों को इसमें नहीं समझ आएगी कि यार कहाँ पे ज्यादा बायर है या कहाँ पे ज्यादा सेलर है, या तो भी कोई शेडो या कोई विक इसके अंदर नहीं हमें नजर आ रही, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको यूज नहीं करना। अब यहाँ पे बहुत सारी है, ठीक है, ये एरिया भी है, इसके नीचे बस ये हल्का सा शेडो डाल दिया, इसका भी नहीं आइडिया, ठीक है। कैसे हम लोग कैसे एनालाइज करें मार्केट को, या तो फिर हम लोग इसमें आ जाते हैं, बार्स में आ जाते हैं, इसमें भी नहीं हमें समझ आएगी कि क्या करें, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट है वो सिर्फ कैंडल्स है। आप लोगों ने किस पे रहना है, सिर्फ कैंडल्स के ऊपर, और इसी के ऊपर रह के हम लोगों ने अपनी मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट में आप आगे क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग आगे, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बेसिकली क्या काम करता है, इंडिकेटर बेसिकली ये काम करता है कि आपने अगर कोई भी चीज़ खरीदनी हो, लाइक आपने, मैं कहता हूँ एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार मैं आईफोन 13 खरीदता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट जाके खरीदोगे नहीं, बल्कि कंफर्मेशन लोगे कहाँ से, यूट्यूब से। यूट्यूब पे वीडियो देखोगे कि यार ये मोबाइल ठीक है मेरे लिए या नहीं ठीक, ठीक है, या आगे जाके ये सही चलता भी है कि नहीं, या इसको किसी और मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग कि यार ये मोबाइल अच्छा है या नहीं अच्छा, ठीक है। या हमारा कोई कज़न है जो चला रहा है, हम या दोस्त है, उससे जाके पूछेंगे कि यार ये मोबाइल ठीक है, या किसी शॉपकीपर से पूछेंगे। ये और ये कंफर्मेशन ले रहे हैं हम लोग। मतलब एक चीज़ जब हम लोगों ने खरीदनी है ना, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर बेसिकली हम लोगों को कंफर्मेशन देता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो ठीक है या नहीं ठीक, या अगर आप लोग कोई चीज़ बेच रहे हो तो ठीक है या नहीं ठीक। तो इंडिकेटर बेसिकली ये वाला काम करेगा। अब इंडिकेटर में चल जाते हैं तो ये बहुत सारे हैं। ये देखो, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, पर्सनल में आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखो, टेक्निकल्स में हम लोग आए हैं तो ये देखो इंडिकेटर बेशुमार है, खत्म ही नहीं होंगे, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, ये बात है, ठीक है। अब सारे इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ करेंगे एक या दो इंडिकेटर्स को यूज, ज्यादा इंडिकेटर्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर सर्च कर लेते हैं, ईएमए में कर लेता हूँ, ये सामने आ गया, ये मेरा अपना फेवरेट है, ये आगे आप लोगों को बताऊंगा इससे हम लोगों ने कैसे फायदा उठाना है। इसके ऊपर सिंपल वन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे सामने लाइन आ जाएगी इसके ऊपर। इंटरनेट का इशू आ रहा है, इस वजह से नहीं आ रही है।
ये कोई और इंडिकेटर RSI इंडिकेटर है, इसको मैं यूज करता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ना इंडिकेटर आपके सामने आ जाएंगे। ये नहीं शो हो रहा, पता नहीं इसका क्या इशू है, देख लेते हैं इसको भी बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इंडिकेटर आ जाएगा। अब ये जो इंडिकेटर है ना, ये हमें बताता है कि बहुत ओवर बाइंग हो गई है, सेलिंग हो गई है, या मार्केट के अंदर क्या चीज हो सकती है आगे। ठीक है, तो इंडिकेटर हम लोगों को एक कंफर्मेशन देता है कि मार्केट में आगे क्या होगा। ठीक है, अब दो इंडिकेटर इसके ऊपर एट अ टाइम अप्लाई हो सकते हैं। अब आप लोग इसके ऊपर दो मतलब कि दो इंडिकेटर ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तीसरा भी लगाओगे तो फिर ये बोलेगा कि यार पेड वर्जन बाय करो। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले देख लेना, बिल्कुल यहाँ पे नीचे जाओगे इस साइड पे, तो यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे पता चल जाएगा कि इंडिकेटर एक लगा हुआ है कि दो लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर ऑलरेडी दो लगे हुए हैं और आप तीसरा अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिमूव करेंगे तो फिर हम लोग अगला जो इंडिकेटर है वो लगाएंगे, अदरवाइज फिर वो इशू होगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग, अगर दो इंडिकेटर एट अ टाइम लगा लेते हैं, ठीक है, बार बार हम लोगों को सर्च नहीं करना, बल्कि इनको भी हम लोग फेवरेट कर सकते हैं। लाइक इधर मैं RSI इधर सर्च करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो यहाँ पे ये स्टार का ऑप्शन आता है, ये देखो यहाँ पे भी स्टार आ रही है, बंद हो गए। ठीक है, ये देखो यहाँ यार, ये देखो यहाँ पे भी स्टार आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्टार आ रहे हैं। ठीक है, इनको हम लोग फेवरेट कर सकते हैं ताकि हमें बार बार यहाँ पे आके सर्च ना करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जाके हम लोग इसकी टेम्पलेट भी बना सकते हैं। लाइक अगर मैं दो इंडिकेटर लगाए हुए हैं, अब मैं यहाँ पे एक और इंडिकेटर लगा देता हूँ। ठीक है, ये दो इंडिकेटर मैंने एट अ टाइम लगा दिया। ठीक है, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। अब मुझे बार बार जाके सर्च भी नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि यार जब ये डिलीट हो जाए तो मैं दोबारा से अप्लाई करूँ तो फौरन दोनों आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टेम्पलेट में आऊँगा, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ 2 का, फिर उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं दोबारा से इन दोनों को जब डिलीट करूंगा, दोनों डिलीट हो गए। अब मुझे ये दोनों दोबारा चाहिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये 2 के नाम से आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये दोनों एट अ टाइम अप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों दोबारा से अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों ने देखना है इंडिकेटर्स को। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अलर्ट के अंदर। अलर्ट बेसिकली क्या काम करता है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यार ये जो इसकी प्राइस लिखी हुई है ये तो एट अ टाइम है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसकी जो प्राइस है ना, ये 2636, ठीक है, यहाँ पे हो जाए 86 पे हो जाए। ठीक है, इसको मैं 86 पे कर देता हूँ, ये 2686 होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कहेंगे, ये हम लोगों को बेसिकली काम देगा कि अगर आप लोग घर में नहीं भी बैठे हुए और आप लोगों को पता है कि यार ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है, तो जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ से गिरेगी। ठीक है, तो हम लोग हर टाइम स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते, ना कोई और हमारे साथ कोई बंदा है जो हमें इन्फॉर्म कर रहा होगा हर टाइम पे कि यार मार्केट अब यहाँ पे पहुंच गई है, यहाँ पे पहुंच गई है। तो हम लोग अलर्ट लगा सकते हैं कि ये हमारा एक मेजर पॉइंट है, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचे तो हम लोगों को कोई इन्फॉर्म करे। तो फिर ये अलर्ट है, ये काम करेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें वो पेड है, उसको हम लोगों ने नहीं करना, बस क्रॉसिंग के ऊपर हम लोग नहीं है। ठीक है, ये जब हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे अब मैंने एक प्राइस सेट की है कि जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी तो मुझे अलर्ट मिल जाए। अब यहाँ पे आ रहा है ओनली वंस या एवरी टाइम। ओनली वंस का मतलब ये है कि सिर्फ एक दफा ही आपको बताएगा कि मार्केट यहाँ पे पहुंच गई है, और एवरी टाइम मतलब जब भी मार्केट दोबारा यहाँ पे पहुंचेगी तब भी आपको इन्फॉर्म कर देगा कि मार्केट यहाँ पे पहुंच गई है, तो अब आप मार्केट को देख लो। ओनली वंस करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैं R का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन में आऊंगा, ट्रेडिंग व्यू की ऐप आपके मोबाइल में भी हो जाएगी, ऐप स्टोर से कर लो या प्ले स्टोर से कर लो, जो सा मोबाइल है उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगी। और जिस ईमेल से आपने इसके अंदर लॉगिन किया है, लाइक ये वाला जो जीमेल है, इससे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब मोबाइल के अंदर जब मैं जाऊंगा तभी मैंने इसी ईमेल से उसको लॉगिन करना है, तो फिर ये मेरा सेम वही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा, ये नोटिफाई ऐप आ रहा है जो आपने मोबाइल के अंदर किया होगा, उस ऐप के ऊपर आपको रिंगिंग बजना शुरू हो जाएगी कि मार्केट इधर पहुंच गई है। शॉर्ट और नोटिफिकेशन, ये आपके बिल्कुल उस कॉर्नर पे ना एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेंड ईमेल भी कर लो कि आपको ईमेल भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी जो मार्केट है यहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर दिया, जब आपने इसको क्रिएट कर दिया तो ये लाइन आ गई। अब जब भी मार्केट इधर पहुंचेगी तो हमारे पास नोटिफिकेशन
आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, अगर इसे कैंसिल करना है क्रॉस करूंगा और इसको यस कर दूंगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी और बेसिक सी नॉलेज है, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये रीप्ले का ऑप्शन है, ये पेड वर्जन के अंदर आता है। ये बेसिकली मार्केट पीछे से आप चला सकते हैं, दोबारा आगे चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पेड के अंदर आएगा, इसकी भी हम लोगों को जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे लाइक इस तरीके से मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, एक इस तरीके से लाइन लगा रहा हूँ और ये लाइन मेरे से गलत लग जाती है, तो फिर इसको मैं क्या करूँगा, अनडू कर सकता हूँ। इधर से हम इसको रीडू, अनडू, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपकी लाइन फर्ज करो यहाँ से हिल के ऊपर चल गई है, अब दोबारा से नहीं पकड़ना बल्कि इसके ऊपर किया तो ये दोबारा उधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है सेटअप लेआउट, इसके ऊपर जाते हैं तो ये भी पेड वर्जन के अंदर ये बेसिकली आपकी स्क्रीनें बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब अगर आप 2-3 चार्ट्स को देखना चाह रहे हो इकट्ठे एट अ टाइम, तो ये 2 का ऑप्शन आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है। ठीक है, ये 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम भी ओपन कर सकते हो और चार्ट्स भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कोई और करेंसी है, यहाँ पे कोई और करेंसी है, वहाँ पे कोई और करेंसी है, इस तरीके से भी। या तो फिर इस तरीके से ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, नीचे 15 मिनट का है, उस साइड पे 1 मिनट का है, साथ ही 1 आवर का है। ये चारों टाइम फ्रेम को हम देख रहे हैं, जिसमें हमें एंट्री मिली है, हम लोग इनमें हो जाएंगे। ठीक है, ये पेड वर्जन के अंदर आएगा। वैसे आप अगर विंडोज 11 की बात करें तो वहाँ पे जो है 4 ऑप्शन आ जाते हैं। विंडोज 11 है आपके पास तो 4 ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो उसके अंदर आपके पास भी ऑप्शन आती है 2 की। ये देखो, इसको मैं इधर लगाऊंगा ना तो ये वो ऊपर आ गया, इसको मैं साइड पे करूंगा, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, इसको मैं ये कर लूंगा, ये मेरी 2 स्क्रीन होगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 15 मिनट को, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 मिनट को भी देख सकता हूँ। ठीक है, एट अ टाइम मैं 2 टाइम फ्रेम्स को एट अ टाइम देख रहा हूँ। मेरे सामने 2 टाइम फ्रेम ओपन हो गए कि यार इधर ये मार्केट कर रही है, वहाँ पे मार्केट ये कर रही है, जिसमें भी फिर एंट्री मिली हम लोग इन हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं अभी। अगर विंडोज 11 है उसके अंदर तो 4 स्क्रीन का ऑप्शन है, तो टेंशन कोई नहीं है, इनको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आएंगे अब इस ऑप्शन के अंदर, ये सेव के अंदर सेव, बल्कि नहीं, ये भी आपका पेड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं आगे, इसके अंदर भी हम लोगों ने जाना और इसके अंदर भी नहीं जाना, इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं पड़ी। सेटिंग में हम लोग आ जाते हैं, सेटिंग के अंदर आएंगे तो हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं। मॉडिफाइड कैसे करना है कि जैसे ये इसको सॉलिड में मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी अगर आप लोग कलर करना चाहते हो चेंज, तो आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी का, अपने मुताबिक जो सा भी आपका कलर दिल कर रहा है इसका चेंज करने का। इसके अलावा ग्रेडियंट में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 कलर कर सकते हैं एट अ टाइम चेंज, लाइक कुछ इस तरीके से भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 कलर आप लोग यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। ये वाटर मार्क आ रहा है कि आप लोगों ने कौन सा टाइम ओपन किया हुआ है और कौन सी करेंसी ओपन की हुई है, जिसको आप हटा सकते हो, रखना चाहते हो रख लो, ये मॉडिफाइड कर सकते हो इसको। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह यहाँ से आप इसको बड़े कर सकते हो, छोटे कर सकते हो। लाइक अगर इसको मैं 24 पे करता हूँ तो ये साइड पे जितने भी है ये सारी बड़ी होगी। ठीक है, इसको दोबारा से हम लोग छोटा कर देते हैं, 12 पे कर देते हैं तो दोबारा से छोटा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको अगर आप करना चाहते हो, यहाँ से आप कैंडल्स के जो कलर हैं वो भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये बॉडी आ गई, ये उसके बॉर्डर है बॉडी के, ये विक्स आ गई, इनके भी अगर आप लोगों ने कलर चेंज करने हैं तो कलर चेंज कर सकते हो। अब मेन चीज़ है यहाँ पे आप लोगों ने टाइम अपना जो है ना उसको चेंज कर लेना है। ये टाइम जोन लिखा हुआ है UTC+5 है हमारा पाकिस्तान का, इसको आपने सर्च करना है, +5 के अंदर जाना है। ये हम लोग, ये देखो UTC+5 कराची का आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको ओके कर देना। अब जो हमारा टाइम फ्रेम है वो पाकिस्तानी चलेगा, ये जो नीचे टाइम आ रहा है ये पाकिस्तानी आ रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तानी क्या टाइम हुआ है अभी। ठीक है, उस हिसाब से ये पाकिस्तानी चलेगा, अदरवाइज फिर आपका किसी और कंट्री का लगा होगा तो किसी और कंट्री के हिसाब से टाइम नीचे शो होगा। ठीक है, सेटिंग्स में आप लोगों को समझ आ गई। सेटिंग आप लोगों ने क्या करनी है, ये कुछ लाइन्स वगैरह हैं, कैनवास है, इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो और इसके ऊपर अगर आपने मॉडिफाइड करना है तो मॉडिफाइड भी कर सकते हो। मैं तो सिंपल यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये अगर आप लोगों ने किसी के साथ भी अपना एनालिसिस शेयर करना है तो यहाँ से डाउनलोड इमेज करोगे। लाइक फर्ज करो मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये मार्केट है, इधर से मैं एक स्पोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैंने ये अब किसी के साथ शेयर करना है अपना एनालिसिस, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डाउनलोड इमेज करूँगा, ये मेरी इमेज डाउनलोड होगी। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी। ठीक है, मतलब कि वो साइड वाली सारी चीज़ें चल गई, सिर्फ आपका एनालिसिस शेयर होगा। और इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो 15 लिखा है इसका मतलब है कि आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। इसके आगे ये आपका लिखा हुआ है गोल्ड स्पोर्ट $US। ठीक है, गोल्ड है आपका USD के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ना आपकी लिखी हुई नजर आ जाएंगी आपको।
इसके अलावा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अब आ जाती है मेन चीज़, ये पब्लिश के अंदर आप लोगों ने नहीं जाना, ये अब हमारी मेन चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो है ना वॉच लिस्ट इसको ऐड करना है। अब बार बार अगर आपके कोई ज़्यादा कॉइन्स हैं, लाइक आप लोग सिर्फ गोल्ड को नहीं देखना चाहते, आप यूरो यूएसडी को भी देखना चाहते हो, आप जीबीपी को भी देखना चाहते हो, आप गोल्ड को भी, सिल्वर को भी, यूएस ऑयल है उसको भी देखना चाहते हो, ठीक है। ये काफ़ी पेयर्स बनते हैं जिनके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है। लाइक आप लोगों को कल पीडीएफ पता नहीं अभी मिली है कि नहीं मिली, तो उस पीडीएफ के अंदर जितने भी मेजर कॉइन है आप लोग कहते हो उन सारे कॉइन्स को हम लोग अपनी नज़र में रखना चाहते हैं, तो बार बार जाके जो सर्च करना, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन लगा हुआ है ऐड सिंपल, यहाँ पे जाके लाइक मैं इधर कहता हूँ EUR USD, यूरो यूएसडी अब मेरा फेवरेट है, इसको ऑलरेडी ये वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कर लेते हैं, गोल्ड को कर लेते हैं XAU USD, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, इसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, अब ये भी यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे आ गया ये वाला। अब जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ सारी, ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास सिर्फ फॉरेक्स के आ रहे हैं। अब ये मेरे पास USD JPY है, GBP USD है, यूरो USD है। अब मुझे उधर जाके बार बार सर्च नहीं करना, बल्कि यहाँ से मैं सिंपल वन क्लिक करूंगा तो ये मेरे आगे चार्ट ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आता हूँ मैं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरे सामने एक चार्ट ओपन हो गया। इसके ऊपर आता हूँ मैं, क्लिक करूंगा, मेरे सामने चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको यहाँ से जाके ऐड सिंबल कर लेना है, ऐड कर लेना है इसके अंदर, ताकि आपके जो से मेजर पेयर हैं वो यहाँ पे आ जाए, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है। इसको अब देखो, यहाँ पे मैं वन क्लिक करूंगा तो ये बैक भी हो जाएगा, बल्कि ये बैक हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छी स्क्रीन दिखाई देगी, अदरवाइज फिर ये छोटी स्क्रीन हो जाएगी, इसमें मज़ा नहीं आएगा ट्रेडिंग का। अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं इस साइड पे, ये वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि इसको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये माउस ही नहीं काम कर रहा है यार, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली बता रहा होता है कि ये एक वीक की इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, 1 मंथ की क्या थी, 3 मंथ की क्या थी, ईयरली क्या थी, 6 मंथ की क्या थी, और यहाँ पे अपने टेक्निकल्स भी बता रहा है कि मार्केट सेलिंग में है या बाइंग में है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है कुछ पता नहीं है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सेल का मतलब है मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाली साइड पे है। स्ट्रॉन्ग बाइंग का मतलब है कि मार्केट बाइंग वाली साइड पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इनका अपना एनालिसिस है, हम लोगों ने उसको नहीं देखना, हम लोगों ने अपना एनालिसिस खुद करना है। इसको मैं दोबारा से इधर से पकड़ के नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे आपकी ये लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपकी लिस्ट है जिसके ऊपर आप लोग काम करना चाहते हो, ठीक है, वो सारे पेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा ये फिर अलर्ट है, ये सारी कुछ खास चीज़ें नहीं है, इनको हम लोगों ने यूज़ नहीं करना। और अब हम लोग आ जाते हैं ये वाली लाइन के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी ऐसी ड्राइंग करते हो, इसको यहाँ से नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ये लाइन लगा दी, ये वाली एक लाइन है, इसको भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। या तो फिर मैं ब्रश भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है रिमूव ड्राइंग। ये जो भी मैंने की है ये ड्राइंग है। इंडिकेटर एक अलग है, वो भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था। अगर आप दोनों चीज़ों को इकट्ठे रिमूव करना चाहते हो तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आपकी दोनों चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद ऊपर आते हैं, ऊपर ये लॉक आपके सामने, ठीक है, ये ड्राइंग को लॉक करता है, मतलब आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग चलते चलते बार मतलब कि आप आगे पीछे कर रहे हो स्क्रीन को, तो ये आपका कहीं गलती से क्लिक होके आगे पीछे ना हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे, इसको लॉक कर दोगे, कहीं इस तरीके से जाके लॉक कर दो, ठीक है। लॉक हो जाएगी, अब इसके ऊपर क्लिक हो रहा है पर इसको उठा नहीं सकते आप लोग, ठीक है, जब तक आप इसका अनलॉक ना कर दो, ठीक है। इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ नॉर्मल सी चीज़ें इनको हम लोग बजाय हमको 2-3 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर तीनों को लॉक करना होगा तो अलग-अलग करना पड़ेगा। नहीं, जितनी ड्राइंग्स इस टाइम पे लगी है वो सारी इकट्ठी लॉक हो जाएंगी, सारी इकट्ठी लॉक हो जाएंगी, फिर सारी इकट्ठी अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है मेजर का एक स्केल है, ठीक है। इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं मार्केट ऊपर कहाँ तक गई है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई आ रही है 0.20% मार्केट ने पंप किया, ठीक है। अगर इसको मैं नीचे वाली साइड पे लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे बता रहा है 0.15% मार्केट डंप की रही है। इसके अलावा ये भी बता रहा है कि 1 घंटे के अंदर, ठीक है, और 4 बार्स 4 कैंडल्स के अंदर, ठीक है। अब 15 मिनट का ये टाइम है और ये टोटल 4 कैंडल्स हैं, तो 4 कैंडल्स का ये 1 घंटे का टाइम बता रहा है कि 1 घंटे का टाइम था और 4 कैंडल बनी है, और 4 कैंडल्स के अंदर कितने परसेंट ये नीचे गिरा,
15% नीचे गिरा है, ठीक है। और सिंपल मैं साइड पे 1 क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। सिर्फ ये आपको ये बताएगा। इसी तरीके से नीचे से अगर मैं ऊपर लगाता हूँ तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि 2 घंटे और 30 मिनट और 10 कैंडल आपकी बनी है, 0.20% मार्केट पंप की है। इससे हम लोग बस ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कितनी ऊपर गई है और कितनी नीचे गई है। इसके ऊपर भी मैं साइड पे 1 क्लिक करूंगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आपको इमेजेस मिल जाते हैं अगर आप यूज़ करो अपनी ट्रेडिंग के अंदर, मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी ड्राइंग जिस टाइम पे कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप लोगों ने इसको यूज़ करना है तो कर सकते हो। ये वैसे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, ये हम लोग यूज़ करेंगे आगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे, जैसे मेरा कोई हाई लो बनता है तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूंगा और इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे एक हाई लो का है, ठीक है। ये आगे जाके आप लोग चीज़ें सीखोगे, हाई लो क्या है, लोअर लो क्या है, लोअर हाई क्या होता है, लोअर हाई या हायर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग आगे जाके सीखोगे, तो ये हम लोग आगे जाके चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। या हमारी यहाँ पे कोई स्पोर्ट बन रही है या हमारी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बन रही है तो हम लोग चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा ये बुरश है, ये मेरे बहुत काम आता है। अगर मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उनको मैं समझा रहा होता हूँ कि ये देखो ये कैंडल है, फिर उसका जो है ये वाला एक हाई पॉइंट है, ये उसका लो पॉइंट है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे तक आई है, फिर यहाँ पे इसका लो था, ये इसका हाई था, मार्केट ने अगली कैंडल ने इसको भी ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये मेरे काम आता है कि मैं जब आप लोगों को समझाऊंगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरे काम की चीज़ है। इसके अंदर ही हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। रेक्टेंगल टूल है, पाथ यूज है, ठीक है। ये जो जो सी आपकी नॉर्मल चीज़ों में यूज़ होगा वो आगे जाके आप लोग सारी चीज़ें देखोगे कि हम लोगों ने क्या चीज़ यूज़ करनी है। इसके अंदर आ जाते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन वाला टूल है। जब भी हम लोगों ने ट्रेड लगानी है तो हम लोग कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि ये हमारा रिस्क है, ये हमारा रिवॉर्ड है, ठीक है। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, हम लोगों ने किस तरीके से सेट करना है। ये वाला टूल आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा, पर लेकिन आपको MT5 में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि इस प्राइस पे हम लोगों ने मार्केट में इन हुए थे, यहाँ पे हमारा रिस्क है और यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे है तो यहाँ पे आउट हो जाना है, ऊपर जाए तो यहाँ तक हम लोग मार्केट में रहेंगे, उसके बाद हमने मार्केट से आउट हो जाना है, ठीक है। इसका शॉर्ट का भी आता है, ये शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे इनू है और यहाँ पे हमारा रिस्क है, यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है वो आगे जाके आप लोग चीजें देखोगे। अब इधर ये बहुत सारे टूल हैं, ठीक है। इनमें कुछ टूल ऐसे भी हैं जो आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। तो हैंड पे हमारे पास ये क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है। क्रॉस बेसिकली हम लोगों को क्या बताता है, अब ये क्रॉस है, उधर मैंने अपना जो है ना माउस, यहाँ पे मैंने अपना माउस जो है वो सेट किया है। ये हमें बता रहा है कि मार्केट उस टाइम पे उसकी जो प्राइस थी ये थी और जो डेट है उसकी ये थी, ठीक है। टाइम और डेट ये आ रहा है और प्राइस ये आ रही है। अब अगर इसको मैं पीछे करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आके मैं देख सकता हूँ कि प्राइस ये थी और डेट टाइम वो था। अगर मैं नीचे से देखूँ तो ये भी हमें बताएगा कि प्राइस ये थी, डेट वो थी, ठीक है। तो ये हम लोगों को बताता है। इसके अंदर यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ये डॉट का ऑप्शन है, ठीक है। और इसके आगे आ जाते हैं, ये सिंपल एरो का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको लाइंस वगैरह नहीं दिखाई देंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास रेजर है। रेजर क्या काम करती है, लाइक इधर अगर मैंने कोई ब्रश का टूल यूज कर रहा हूँ तो मैं रेजर के ऊपर क्लिक करूंगा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, तब ये रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज वो नीचे जो डिलीट का ऑप्शन है वहां से भी जाके डिलीट कर सकते हो। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है ये मैजिक का। ये इन्होंने अभी अभी दिया रिसेंटली, और इसलिए दिया कि आप एक कमरे के अंदर बैठे हो जिधर आपके पास आसपास कोई बंदा नहीं है, और आप लोग अगर कोई ट्रेड विन कर जाते हो, अगर विन कर जाते हो और आप लोग उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो आप लोग इस टूल को यूज करो और सिंपल 1 क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपके इंजॉयमेंट के लिए। अब हम लोग सिंपल क्रॉस के ऊपर आ जाते हैं, क्रॉस को ही हम लोग यूज करेंगे आगे पूरा टाइम, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का आइडिया हो गया कि किस तरीके से हमने इसको यूज करना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज पता चल गई। कैंडल्स का मेन था कि कैंडल आप लोगों को समझ आ जाए कैंडल के काम कर रही है, ठीक है। विक की समझ आ गई कि विक क्या होती है, बॉडी की समझ आ गई बॉडी क्या होती है, टाइम फ्रेम की समझ आ गई कि छोटे टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, बड़े टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। अब कल जो आप लोगों का लेक्चर होगा वो होगा लॉगिन अकाउंट, कि आप लोगों ने अकाउंट कौन से अकाउंट के ऊपर लॉगिन करना है, कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। और